बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से है। अल्लाह आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे प्यारे पाकिस्तान को भी इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आज ना मैंने सोचा था कि मैं ना अब रोज़ शाम 6 बजे जो है व्लॉग वो अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन वो होता है ना कि वो कहते हैं कि अल्लाह बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। हमारे घर के साथ ना बिल्कुल साथ इमरान खान का जलसा हो रहा था और इतना शोर था कि हम घर में भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे ना, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर सकी। और अब तब से लेके अब तक मैंने इंतज़ार किया कि 6:30 बिजली बंद होगी। जब बिजली बंद होगी तो शायद ये जो है इनके तामे जो हैं इनको कुछ आराम आएगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही बिजली बंद हुई तो एक लम्हे को सुकून हो गया और अब उतनी आवाज़ नहीं आ रही, शुक्र है अल्लाह का। और मैं जो है वो वॉइस ओवर करने के काबिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी जो है ये रात का क्लिप है कल रात को। कल सारा दिन बहुत हेक्टिक था, स्कूल से वापस आके तो बस मैं सारा टाइम मेरा किचन को ही लग गया था। वरना मैंने सोचा था कि मैं सफाई करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन मैं संडे से गई हुई थी और ट्यूसडे की शाम को वापस आई थी मुल्तान से। तो मैंने सोचा था कि मैं ट्यूसडे वाले दिन ना सफाई करूँगी, ये वेंसडे को ना सफाई करूँगी सारे घर की। लेकिन फिर ऑब्वियसली सब्ज़ियाँ वगैरह आई हुई थी तो उनको संभालना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं उनको संभालने में लग गई। और बच्चों के साथ 2-2 3-3 काम नहीं होते, बस एक ही काम प्रॉपर वे में हो जाए ना, वही अल्लाह का शुक्र करना चाहिए उस बात पे। तो इसलिए रात को मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे ये था कि सुबह, क्योंकि मैं जब ज़्यादा थके हुए होते हैं ना तो फिर गहरी नींद आती है, फिर बंदे को पता नहीं चलता और सुबह लेट जाग होती है। और यहाँ पर मैं जो है किचन को ऑलमोस्ट बर्तन शर्तन धो चुकी थी। ये पौने थे, बहुत चिकनाई हुई थी, इनको मैंने गर्म पानी में भिगोया था और बाकी थोड़ा बहुत स्लैबें साफ़ की थी। बाकी मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही करूँगी अब, क्योंकि अब हिम्मत कोई नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी गुड नाइट हो गई थी। और फिर ये नेक्स्ट मैं सुबह जाते हुए स्कूल वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के गई थी और ये कपड़े थे जो सूखे हुए पड़े हुए थे। और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, ये शाम का टाइम है और इसके बाद मैं ये खाना बनाऊँगी। और अभी इतनी शाम का टाइम नहीं है, 4:30 का टाइम है। मैंने सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ कर लिया था। पालक तो मैंने पहले ही काट के तो वो बॉयल कर ली थी, गैस नहीं आ रही थी। आलू जो हैं वो मैंने सोचा था कि पहले पुराने वाले आलू यूज़ करूँगी, तो इसलिए वो भी मतलब सब्ज़ी वगैरह मैंने सारी बना ली थी आलमोस्ट। और आलू मुझे ये था कि मैं बॉयल कर लूँगी पहले, क्योंकि कल जो मैंने आलू गोभी बनाई थी तो आलू इतने अच्छे से गले नहीं थे, गल तो गए थे लेकिन बहुत अच्छे से जिस तरह होते ना जो मेरी हस्बे मंशा थे वैसे नहीं गले थे। तो इसलिए पहले मैंने आलू भी बॉयल कर लिए और पालक भी बॉयल कर ली। और ये मेरी छोटी सी कुंडी है, इसके अंदर मैं प्याज रखने के बाद जो है टमाटर उसको कूट लूँगी, बहुत ही छोटी है तो वाओ, अच्छा जी, ये जो वाव था ये मैंने ये कुंडी की वजह से किया है। तो ये मैंने ना इस्लामाबाद से ली थी $1 शॉप से ना, तो बस मेरे पास अब यही है। इससे बड़ी कभी मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई ज़्यादा मैंने करने हो टमाटर वगैरह, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें टमाटर ही करती हूँ और वो मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं तो वो छिलका उतार के अच्छे से हो जाते हैं। बाकी अदरक और लहसुन का पेस्ट और वो जो मैंने पीछे आपको डिब्बे दिखाए हैं उनके अंदर वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, उनका मुझे इतना इशू नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल ली थी, सब्ज़ मिर्चें और सारा कुछ डाल लिया था। बहुत ज़्यादा मसाले तो मैं नहीं डालती। पालक जो है ना बेसिकली मुझे पसंद नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है सो मैं बना रही हूँ उनके लिए। और बहुत ज़्यादा डायलॉग के बाद ये फ़ैसला हुआ कि चलो आज मैं उनको पालक बना देती हूँ, वरना जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती ना मैं वो बनाती भी नहीं हूँ। मैं दिल पे जबर नहीं कर सकती, मुझे ये होता है कि अगर मुझे पसंद नहीं है तो शायद मैं खाने में भी अच्छी ना बनाऊँ। सो मैं ज़रा सरफ़े नज़र करती हूँ उस चीज़ से। और यहाँ पर बनाते बनाते मेरी उंगली भी जल गई थी
और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नीचे से बैलून ले गए थे। नीचे से ये इसलिए बैलून लाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के बिल्कुल नीचे जो मतलब हम ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं और जो नीचे है वो एक आप कह लें कि फ़ास्ट फूड की शॉप है, पिज़्ज़ा वगैरह की। तो वो ना वहाँ पे लोग ना बर्थडे पार्टीज़ अरेंज करवाते हैं। तो जब वो बर्थडे पार्टी हो जाती है ना तो अगले दिन वहाँ के जो सारे बैलून्स होते हैं ना वो मेरे ये दोनों बच्चे उतार के लाते हैं। इनको अब आदत हो गई है जाना, नीचे उतरना और उनकी शॉप में चले जाना। तो अब ये यहाँ से पे वो लाए थे तो मुझे था कि ये तकरीबन आधा घंटा ना इन गुब्बारों पकानों के साथ खेल लेंगे। तो मैं तब तक ना चलो सालन तो मेरा ऑलमोस्ट डन था, तो मैं ना इनके लिए खाना बना लेती हूँ क्योंकि 6:30 बजे लाइट ऑफ हो जानी थी और उससे पहले पहले मैंने खाना बनाना था, वरना फिर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। तो यहाँ पर मैं पहले वाला जो आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ था, मुझे पता था बच्चे सालन इतना शौक़ से खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा कि मैं इससे ना इनको पराठा बना दूँगी। तो ये मैंने मैश किया था सालन, इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला था, कोई नमक मिर्च एक्स्ट्रा नहीं डाला था, एक ही पराठा बनाना था बच्चों के लिए। मैं तो रात को खाना नहीं खाती इतना। तो ये सालन ना मैंने मैश करके रख लिया था और यहाँ पर मैं आटा गूँदने लगी थी क्योंकि पहले मुझे था कि आटा है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं साथ में आटा गूँद लेती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी। सुबह के लिए भी तो चाहिए होता है ना, वरना फिर रात को बच्चों को सुला के तो आटा गूँदना मुझे एक बड़ा काम लगता है। हांडी रख के ना मतलब सालन बनाते बनाते जितने भी मैं साथ में काम निपटा सकती होती हूँ ना, मैं हत्तल इम्कान सारे काम निपटाती हूँ। फिर इसके बाद सिर्फ मेरे ज़्यादातर बर्तन धोने वाले होते हैं, वो रात में सोने से पहले एक दफ़ा धो लेती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा मेरा काम मैनेज चलता है, बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं होती कि मैं जॉब और सारा कुछ चलाते हुए ना मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, शुक्र अल्लाह का। उसकी एक वजह है, मैंने अपनी मदर को इस तरह काम करते हुए देखा है। मेरी मदर भी वर्किंग थी और घर और बच्चे भी वो प्रॉपरली देखती थी। तो बस जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी मैनेज की है, इस तरह मैंने भी अपनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मैनेज की हुई है। कि मुझे पता है कि ये जो नौकरी के 6 घंटे हैं ना, ये निकाल के ये निकाल के ही मैंने अपना काम करना है और इन घंटों को मैं मतलब एलिमिनेट करके ही अपने कामों को जो है वो मैनेज करती हूँ। और आटा गूंद के मैंने रख दिया था, अब मैं बच्चों के लिए जो है वो एक पराठा बनाऊँगी और उसके बाद मैंने रोटियाँ भी साथ ही बना ली थी क्योंकि सालन बन गया था। तो बस मुझे ये था कि जब लाइट ऑफ होगी तो छत पे चली जाऊँगी, छत पे जाके तो बच्चों को खाना खिला लेंगे, छत पे ले जाएंगे बच्चों को। और फिर ये होता है कि रात 8 से 8:30 के दरमियान मैं बच्चों को सुला देती हूँ, तो तब तक जो है वो बच्चे चलते फिरते इधर उधर भागते भुगते खाना जो है वो हज़म कर लेंगे सालन। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस इतनी ही वीडियो थी, तो थैंक यू फॉर योर लव। और जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।